लेटर का जवाब मिला है मेरी उस एप्लीकेशन का जो कल मैंने फ़ाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उन्होंने वो होम्योपैथिक जवाब दिया है, जो होम्योपैथिक जवाब उन्होंने 22 तारीख को हमें दिया था, जिसमें हमने उनको कहा था कि किस तरह हमारे नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, किस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह हमारे कैंडिडेट्स को गायब किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और वो अगले 2 दिन जो 23 और 24 था वो फिर भी जारी रहा। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला फौरी तौर पर अमल दरामद होना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साइन किया गया था, बुलाकर कहा गया था कि इनकी बात सुने और आप इनके ग्रीवेंसेस रिड्रेस करें, लेकिन वो रिड्रेस करने की बजाय उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, गुफ्तन बर्खास्तन और उठना बैठना और बस गायब और बस यही वाला काम किया। तो वो फिर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये होता है अल्फाज। तो वो उन्होंने वही हमारे साथ किया, बस चाय पिलाई, अच्छी गुफ्तगू की, होम्योपैथिक किस्म का हमें जवाब दिया। क्या जवाब क्या है सर? जवाब दे दिया था कि जी हमने लेटर ऑलरेडी भेज दिया है, अभी तक हमारी एप्लीकेशन पे प्रॉपर जवाब अभी तक नहीं आया। जो हमने दी थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके ऊपर कोई जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन एक ज़बानी तौर पर कह दिया कि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं उनको कि जनाब आपके ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेंगे। यानी वो जो इनको एक लेटर जारी करना चाहिए था या कोई प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी या कोई डायरेक्शन जारी करनी चाहिए थी या कोई हमारी एप्लीकेशन पे ऑर्डर करना चाहिए था, कुछ नहीं मिला अभी तक हमें। बहरहाल इस सब कुछ के बावजूद हमें लॉलीपॉप दे के उठा लिया, लेकिन शाम को उसका जवाब हमें दे दिया, कमान से बल्ले का निशान ले लिया। और न सिर्फ ये किया बल्कि आपके सामने फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी परसों, और कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर कल सुबह हमने उनको रिक्वेस्ट की कि जी फिक्स कर दें, और आज फिक्स होनी थी। और फिर हमने कल एक एप्लीकेशन उनको और भी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये सारा कुछ जो कुछ हुआ नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने तक, अब हमारे प्रपोजल सेकेंडर को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों के खिलाफ 3 MPO के ऑर्डर आ रहे हैं, हाउस रेड्स हो रही हैं, हाउस अरेस्ट हो रही है, और किसी किस्म का हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। और मास्टरमाइंड इसके पीछे बाकी तो जो हैं सो हैं, लेकिन IG पंजाब को कोई पूछता ही नहीं है, वो सब कुछ किए जा रहा है। उसका जवाब आज फिर अगेन होम्योपैथिक मिला। वो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी वही अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, वो जिनके खिलाफ हम आपके पास आ रहे हैं उनको लिख दिया कि नहीं इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, रिटर्निंग ऑफिसर इनको सुने और किसी किस्म की किसी को इनको अरेस्ट ना करें, किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना करें। और वो ज़्यादती ये कल का लेटर है जो मिला मुझे आज है, उसका जवाब आपने कल देख लिया। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत दी और उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ने वो DC जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी है उसने 3 MPO का ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए कि 3 MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया। यानी जिस शख्स ने कंपेन चलानी है वो नक्शे अमन में ख़तरा बन गया, और फिर उस ऑर्डर को वापस लेके एक झूठे मुकदमे में कल डाल दिया। और जिस बदतमीज़ी से उसको लेकर गए हैं, ये सियासत के जमहूरियत के मुँह पे तमाचा है। और तमाम सियासतदानों को, वो बोने सियासतदान जो इमरान दुश्मनी में आज खड़े हैं, ये कल इनको इससे ज़्यादा बदतमीज़ी इनके साथ होगी। यही इंतज़ामिया, यही पुलिस करेगी, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी ने उसको कंडेम नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, 1 मिनट में ज़रा बात ख़त्म कर लूँ, बड़े अफसोस की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ख़त्म हो गया, उसका बेंच ही नहीं मिला। वो क्या कहते हैं ना, माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। भाई अगर ये स्क्रूटिनी का अमल ये 2 दिन में ख़त्म हो गया, हमारे आपने नॉमिनेशन फॉर्म ख़त्म कर दिए और हमें मौका ही ना मिला, तो फिर दोबारा प्रोसेस ये स्टार्ट करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट बाद में फिर आकर के हमें रिड्रेस करेगी हमारे ग्रीवेंसेस को? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे ग्रीवेंस रिड्रेस करेगी? ये सारा होम्योपैथिक प्लान जो है, ये तमाम इदारे जो हैं वो बांदी बन के एक सुपर लाडले नवाज शरीफ के हक़ में खड़े हुए हैं। जिस तरह आमिर फारूक साहब ने उनके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए, अगर कल एक नई एप्लीकेशन आ गई कि ये इतने मासूम और पाक साफ अब हो गए हैं कि इनके लिए जन्नत की टिकट भी दे दी जाए, तो शायद अदालतें ये भी जारी कर दें। और फिर उसके बाद आप देखें, एक शख्स लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई है, लाइफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, और वो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की 62(1)(f) की। उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में कोई तरमीम नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उसके कागजात एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। कैसे? और वो 2 तारीख को केस भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आप उसको, ये प्रिजम्पशन हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया। भाई आइन में तरमीम किए बगैर उस सुपर लाडले के खिलाफ ताहयात नाअहली कैसे ख़त्म कर सकते? नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए सारी फैसिलिटेशन हो रही है। मैं आज वार्न कर रहा हूँ, इस तरह की
सहूलतकारी, इस तरह का जुल्म जबर और इस तरह से इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुताबिक है। कल जब आप बात करेंगे ना कश्मीर के ऊपर, ये सारे आपके जो होने वाले वाक़यात हैं ये सारे आपके सामने उठा के रख दिए जाएंगे। अच्छा शुएब साहब बताइए, बहुत बड़ी जो है खबरें कल की गर्दिश कर रही हैं और ट्रेंडिंग पकड़ रही हैं कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शिप से की दौड़ से बाहर निकल गए हैं। तो क्या लगता है कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? कल की खबरें तो नवाज शरीफ के लिए अच्छी नहीं आ रही कि वो वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ से बाहर हो गए। अल्लाह करे दौर से बाहर हो जाए, उसने होना ही है इसलिए कि वो नाअहल है ताहयात। और दूसरी बात है कि जिसकी पॉपुलैरिटी 5 से 10% नहीं है उसको आप वज़ीर आज़म बनाने चले हैं। वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस या टेस्ट ट्यूब बेबी के जो खालिक हैं। लेकिन बात यह है कि जो एक्चुअली फील्ड में है 80% 90% जिसकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन शुएब साहब वो आप कैसे इग्नोर पहले उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, फिर आप ये बोलेगा मुझे क्यों बुलाया। ये तो फिर लड़ाई हो जाएगी। ये वाला ट्रेंड यही है क्योंकि वो तो अनवर मकसूद ने कहा है कि 25 दिसंबर बर्थडे है उसका, तो जिस दिन पैदा हुआ काश के उसी दिन कह देते कि मुझे क्यों निकाला। दूसरी बात ये है कि अब वो क्यों निकाला से क्यों बुलाया का सफ़र उनका जारी है। और इंशाअल्लाह ताला कौम ने, देखें अवाम और कौम ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं आने देना। सुपर लाडले के रास्ते में अवाम और कौम खड़ी है। शोएब शाहीन साहब ये कहिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों के लिए अगर 9 जनवरी को आपसे बल्ला छीना जाता है तो क्या लाएमल होगा? जो आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए उसमें सिर्फ कोई पार्टी को मेंशन नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट नहीं। और इसमें ही सर ऐड कर लें कि इलेक्शन कमीशन ने कल कहा कि अदालतों की मुदाखलत की वजह से इंतखाबात कराना मुश्किल हो रहे हैं। देखें इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढ रहा है। पहला बहाना उसने ये निकाला, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, जी फंड्स नहीं मिल रहे, वो मिला हुआ था ना। दूसरा फिर बहाना बनाया जी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है कि जी डिफेंस की तरफ से बंदे नहीं आ रहे। कोई एक बहाना किया उसने। अच्छा उसके बावजूद उसने सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि उसने जमहूरियत को डिरेल किया है, उसने आइन की मुअत्तली की है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मुझे ये बताएं कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था या सुप्रीम कोर्ट में आया जो रात को कोर्ट लगी, वो सारी की सारी आपके सामने है। अब इलेक्शन के इल्तवा के ये बहाने ढूंढ रहे हैं। क्यों? ये इनको नज़र आ रहा है ये सियासी बोने, ये पाकिस्तान की आवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए वो सिर्फ बहानेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। ये कहिएगा बल्ले के हवाले से मैं बात कर लूँ। देखें बल्ले का निशान हमें मिल चुका है, 9 को फैसला होगा, 9 को आर्गूमेंट्स होंगे। हम कभी उम्मीद रखते हैं कि देखें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साजिश के तहत आप हटा दें, ये कैसे मुमकिन है कि वो क्या इलेक्शन होगा, उसकी शफाफियत पे कौन यकीन करेगा। ये चाहते ये थे कि बल्ले का निशान होगा तो ये हार जाएंगे, इसलिए ये चाहते हैं कि अगर बल्ले का निशान है तो इलेक्शन ही अल्तवा कर दो, अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर आप इलेक्शन करा दो। ये इनकी साजिश है। अच्छा शोएब साहब ये कहिएगा कि आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नाअहली का जिक्र किया, तो ये बताइएगा कि क्या आपकी जानिब से या पीटीआई की जानिब से या किसी कारकुन की जानिब से कोई दरख्वास्त मूव करने का प्लान है उनके जो कागजात नामजदगी हैं उन पे एतराज़ात दायर करने के लिए? इसमें अभी हमारी डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन ज़रूर करेंगे कि वो हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ तो ताहयात नाअहल है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद और आइन की तशरीह से आर्टिकल 62(1)(f) होने के बाद कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर उनको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि ये अहल है, और कोई देगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होगा। टिकटों की तकसीम के लिए अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दी है कि आप इमरान खान से प्राइवेसी में टिकटों की तकसीम पर बात करना चाहते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। सर ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की जमात है, हम तो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स कर रहे हैं 18-18, अभी आपने टिकटों की तकसीम का फाइनल फैसला नहीं किया। उनको कहे तुमने कौन सा फैसला कर लिया? टिकटों की तकसीम हमारे पास इस तमाम तर बदतरीन हालात के बावजूद 2400 हमारे लोगों ने कागजात जमा कराए और 100% हर जगह से जमा कराए। हमने पहले भी कहा था, आपको पता है ये सियासी बोने और ये बुज़दिल लोग क्या कहते थे कि जनाब इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। आज हर हल्के में हमारे पास 5-5, 7-7, 10-10 कैंडिडेट हैं। मैं हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 14 कैंडिडेट हैं हमारे पास हर हल्के में, और हर आपके टीवी टॉक शो मेरे उठा लें, मैं पिछले 9th मई के बाद स्पेशली 7-8 महीने से हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 10 कैंडिडेट आपको या 14 कैंडिडेट आपको मिलेंगे, और आज यही पोजीशन है। लेकिन बात यह है कि हमें कंसल्टेशन करनी है। फाउंडर चेयरमैन है, हमारा लीडर है इमरान खान, उससे आप एक कागज़ का टुकड़ा लेके नहीं अंदर नहीं जा सकते। ये कैसा जुल्म है? क्या हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपने लीडर के साथ कंसल्टेशन करें?